हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। ये अपने नाम के अनुसार ही सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और इस दिन किया गया जप, तप और भक्ति अनंत गुना फल प्रदान करता है। इसलिए पूरे वर्ष के व्रतों में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। आइए अब कामदा एकादशी से जुड़ी एक सुंदर पौराणिक कथा का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। प्राचीन समय में रत्नपुर नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, जहां पुंडरीक नाम के राजा का शासन था। उसी राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। दोनों के बीच अत्यंत गहरा प्रेम था और वे एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। एक बार राजा की सभा में नृत्य और संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें ललित भी सम्मिलित था। लेकिन अपनी पत्नी की याद में उसका मन विचलित हो गया और उसके गायन में त्रुटि आ गई। ये देखकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि वो एक भयंकर नरभक्षी बन जाए। अपने पति को इस भयानक रूप में देखकर ललिता अत्यंत दुखी हो गई और उसके साथ जंगलों में भटकने लगी। एक दिन वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंची और उनसे अपने पति को श्राप से मुक्त करने का उपाय पूछा। ऋषि ने उसे कामदा एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि यदि वो इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक रखे और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करे तो उसका पति इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखा और द्वादशी के दिन उसका पुण्य अपने पति को समर्पित किया। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ और ललित पुनः अपने गंधर्व रूप में लौट आया। इस प्रकार ये व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना गया है। अब बात करते हैं इस व्रत की विधि के बारे में। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें फल, फूल और तुलसी दल अर्पित करें और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करें। इस दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है, इसलिए केवल फलाहार करें। दिन भर भगवान का स्मरण करें और संध्या के समय भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण करें और दान पुण्य अवश्य करें। एकादशी केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को संतुलित और सकारात्मक दिशा देने का एक माध्यम है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने मन, बुद्धि और जीवन को सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। आज के समय में हम सभी भक्ति तो करते हैं, लेकिन कई बार जीवन में स्पष्टता और संतुलन की कमी महसूस होती है। इसलिए आवश्यक है कि हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनाएं। इसी उद्देश्य से हमने एक विशेष वेबिनार तैयार किया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत रहते हुए अपने जीवन में संतुलन और स्पष्टता ला सकते हैं। ये वेबिनार विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो भक्ति के साथ साथ जीवन में सही दिशा भी चाहती हैं। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं तो दिए गए लिंक के माध्यम से रजिस्टर कर सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।